एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने अचानक किसी के रोने की आवाज सुनी। ये आवाज एक पत्थर से आ रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रुककर पत्थर से पूछा, ए पत्थर, तुम क्यों रो रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह ताला का डर है कि कहीं कयामत के दिन मुझे भी जहन्नम में न डाल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पत्थर बोला, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मुझे डर है कि कहीं मैं भी उन पत्थरों में शामिल ना हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। यही सोचकर मैं रोता हूँ। फिर पत्थर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की, आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं और उसी से मिलने जा रहे हैं। क्या आप मेरी सिफारिश अल्लाह से कर सकते हैं कि मुझे जहन्नम में न डाला जाए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। इसके बाद वे आगे बढ़ गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की, लेकिन उसी दौरान वे पत्थर की सिफारिश करना भूल गए। जब वे लौटने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, क्या तुम उस पत्थर को भूल गए? क्या तुमने उसे वादा नहीं किया था कि उसकी सिफारिश करोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं सचमुच उसे भूल गया था, लेकिन आप तो सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और उसे खुशखबरी सुना दो कि हमने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है, उसे जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और लौटकर उस पत्थर को यह शुभ समाचार सुनाया। पत्थर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सुकून से रहने लगा। कुछ समय बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से फिर गुजरे। उन्होंने फिर से उसी पत्थर के रोने की आवाज सुनी। वे उसके पास गए और पूछा, अब तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से खुशखबरी सुना दी थी। पत्थर ने आंसू बहाते हुए कहा, पहले मैं अल्लाह के डर से रो रहा था, लेकिन अब मैं उसकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। जब अल्लाह ने मुझ पर इतनी रहमत फरमाई तो क्या मुझे उसकी मोहब्बत में रोना नहीं चाहिए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और अल्लाह ताला की रहमत और करम पर गहराई से विचार करने लगे।